हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, श्रृंखला में गलत पद का पता लगाइए। आपको एक श्रृंखला, एक सीरीज दी गई है, इसमें कोई एक पद गलत है, उसका ही पता लगाना है कौन सा पद गलत है। 1, 2, 4, 7, 16, 32 में से कोई एक गलत है। अब यहाँ पर मैं देखूंगा 7 है, 2 है, 16 है, 4 है। या तो 7 गलत होगा, या फिर 2, या फिर 16, या फिर 4। इन चारों में से कोई एक पद गलत है। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं सीरीज को देखूंगा तो सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में है। 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 4, फिर 7, फिर 16, फिर 32, बढ़ते हुए क्रम में है। जब बढ़ते हुए क्रम में है तो हम सीधा सीधा चलेंगे। कभी कभी क्या होता है, सीरीज बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी। इस तरीके से जब होता है तो हम एक संख्या को छोड़ करके रिलेशन बनाते हैं, लेकिन जब बढ़ते हुए क्रम में है तो हम सीधा सीधा रिलेशन बनाएंगे। 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 16 और 16 के बाद में 32। अगर मैं संख्याओं को ध्यान से देखूंगा, तो 1 के बाद 2 हुआ तो मैं करूं कि अगर मैं 1 में 1 जोड़ दूं तो 2, और 2 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 4, और 4 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 7 हो जाएगा। और 7 में कितना जोड़ूंगा कि 16 हो जाए। आप कहेंगे 7 में कितना जोड़ेंगे 16 हो जाए। आप कहेंगे 7 में 9 जोड़ना पड़ेगा तभी तो 16 होगा। क्लियर है? 7 में 9 जोड़ना पड़ेगा तभी तो 16 होगा। और 16 में कितना जोड़ें कि 32 हो जाए। आप कहेंगे 16 में 16 जोड़ दीजिए, 32 हो जाएगा। अब रिलेशन कुछ समझ में नहीं आया, इस तरीके से नहीं आ रहा। पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 16 जोड़ दिया, तो रिलेशन इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए रिलेशन क्या होगा। अगर आप 1 है यहाँ पर, ठीक है, 1 है, अगर आप 1 है सीरीज में, यहाँ पर देखिए फिर से लिख लेता हूँ, 1, 2, 4, 7, 16 और 32। ठीक है, फिर से लिख लिया। 1 से 2 हुआ, अगर मैं इस 1 का मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तो 2 हो जाएगा। अब 2 से 4 हुआ, 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तो 4 हो जाएगा। भाई मल्टीप्लाई यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब मैं अगर 4 का मल्टीप्लाई भी 2 से करूँगा तो 8 हो जाएगा यहाँ पर, जबकि 7 दे रखा है, तो 7 हमारा गलत होगा। आगे चेक करेंगे। अब हमने 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया, 8 आया। अब 8 का मल्टीप्लाई मैं 2 से करूँगा तो 16 आएगा, बिल्कुल सही। और 16 का मल्टीप्लाई भी 2 से करूँगा तो 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 दे रखा है, गलत। जबकि आना कितना चाहिए, यहाँ पर 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। हमें गलत पद का पता लगाना, तो वो गलत पद हमारा सभी में कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपकी प्रश्न का सही आंसर है। तो इस तरीके से प्रश्न के बारे में सोचिए, हमेशा सही आंसर आएगा। सभी में क्या हो रहा है, गुने 2 हो रहा है। क्लियर है? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। 2 है, 2 के बाद 9, 9 के बाद में 28, 28 के बाद में आपका 65, 65 के बाद में 126, 126 के बाद में क्या आएगा ये बताना है। देखिए यहाँ पर दे रखा है 2। अब देखिए 2 से हो गया मेरा 9, 2 से 9 दोस्तों कब होगा, मैं बताता हूँ कब होगा। अगर आप 2 का क्यूब करें और उसमें +1 कर दें तो 9 मिल जाएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 मिल जाएगा आपको। अब 9 से हो गया 28। भाई यहाँ पर 2 का क्यूब किया तो यहाँ पर आप 3 का क्यूब कर दीजिए, +1। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 27 में 1 जोड़ेंगे तो 28 होता है। अब आगे बढ़िए, कितना हो रहा है, 65। यहाँ 2 का क्यूब किया, यहाँ 3 का, तो यहाँ 4 का क्यूब करो। यहाँ 1 जोड़ा, यहाँ 1 जोड़ा, तो यहाँ भी 1 जोड़ो। 4 का क्यूब होता है 64, 64 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 65। अब कितने का क्यूब, 2, 3, 4 के बाद 5 का क्यूब करेंगे भाई, 1 जोड़ेंगे। 5 का क्यूब होता है 125, और 25 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 126, बिल्कुल सही। अब आगे क्या होगा, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो अब 6 का क्यूब होगा कि नहीं होगा। सभी में +1 किया तो यहाँ भी +1 कर दो। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, और 216 में 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 217। आपके प्रश्न का आंसर कितना, 217। 217 दे रखा पहले ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। श्रृंखला दी गई है, एक सीरीज है, 3 है, 3 के बाद 8, 8 के बाद 15, 15 के बाद में 24, 24 के बाद में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले तो मैं इस 3 की बात करूं तो 3 कैसे बनेगा।
2 का स्क्वायर और -1। भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 मिलेगा। उसी तरीके से ये संख्या बनेगी 8, जैसे 3 बनाया वैसे ही 8। यहाँ 2 का स्क्वायर किया तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 3 का स्क्वायर कर लूँगा। यहाँ -1 किया तो यहाँ भी -1। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 में से 1 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 भी मिल गया। अब 2 के बाद 3 का कर लिया, 3 के बाद किसका करेंगे, 4 का स्क्वायर और -1। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 16 में से 1 घटा देंगे तो 15 मिल जाएगा, ये रहा 15। अब 4 के बाद कितने का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और -1। 5 का स्क्वायर कितना रहेगा, 25। 25 में से 1 घटा देंगे 24 रहेगा। अब 24 भी बन गया तो आगे भी बन जाएगा। 5 के बाद में अब 6 का स्क्वायर आएगा और -1। 6 का स्क्वायर कितना, 36, माइनस कर देंगे 1 तो आपका आंसर कितना, 35। क्वेश्चन मार्क की जगह कितना, 35 आ जाएगा। और 35 कहाँ पर मिलेगा, बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में मिलेगा। सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। देखिए 15 है, 240 है, क्वेश्चन मार्क है, 462 है। 15 से 240 बनाना है। अब 15 जो दे रखा है, 15 का स्क्वायर करें, कितना होता है, 225 होता है। अब 15 का स्क्वायर किया 225 होता है, और इस 15 को ही आप इसमें जोड़ दें तो 225 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, 240 हो जाएगा। 240 आपको दे रखा है, तो यहाँ पर भी वही करेंगे, जिस संख्या का स्क्वायर करेंगे उसी को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर पहले 17 दे रखा है, ठीक है, 17 का स्क्वायर करूँगा और उसमें 17 ही जोड़ूंगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। 32 का स्क्वायर करूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 28 का भी ज़्यादा हो जाएगा, 21 का करके देख लेते हैं, ठीक है। 21 का यहाँ पर अगर मैं 21 रखूँगा और 21 का स्क्वायर करूँगा, 15 का स्क्वायर किया था, 21 का स्क्वायर करूँगा तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। और जिस संख्या का स्क्वायर करेंगे उसी को जोड़ देंगे, मतलब मैं यहाँ पर कितने को जोड़ूंगा, 21 को ही। तो 441 में 21 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 462। 462 ही दे रखा है, तो ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया, 462। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, 21 आ जाएगी, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। भाई प्रश्न चिन्ह देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले ये देखिए प्रश्न चिन्ह है कहाँ पर, बीच में है। तो यहाँ पर बीच में 45 कैसे आया, यहाँ पर बीच में 22 कैसे आया, उसी तरीके से ये बीच वाली संख्या पता चलेगी। तो ये बीच वाली जो संख्या है वो किन संख्याओं से पता चलेगी, बाहर वाली संख्याओं से। अगर मैं बाहर वाली सभी संख्याओं को जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4 और 6 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, और 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22 हो गया। भाई सही है, सभी संख्याओं को जब मैंने जोड़ा तो 22 हो गया। यहाँ भी सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 45 होना चाहिए। 9 और 6 15, 15 में 7 जोड़ेंगे 22, 22 में 3 जोड़ेंगे 25 हो रहा है। भाई यहाँ तो जोड़ने से 22 मिल गया, यहाँ जोड़ने से 25 मिल रहा है, 45 नहीं मिल रहा। तो इसमें कोई दूसरा लॉजिक होगा, जो लॉजिक यहाँ लगेगा वही यहाँ पर लगेगा, और उसी से ये संख्या पता चलेगी। अब सबको जोड़ने से तो तरीका फेल हो गया, तो फिर कोई और होगा तरीका। मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा भाई सभी का। तो चारों का आपस में मल्टीप्लाई मत कीजिए, आमने सामने वाली संख्याओं को कर लो। जैसे मैं 7 का 6 से करूँगा तो 7 का 6 से करूँगा कितना हो जाएगा, 42, और 4 का 5 से करूँगा तो 20 हो जाएगा। और 42 में से 20 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 दे रखा है, वही यहाँ पर कर लीजिए। 7 का 6 से क्या था 42, 7 का 9 से कर दो, 7 में 63 होता है, और 6 त्रिक का 18 होता है। भाई 63 में से 18 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा सीधा सीधा। वही यहाँ पर कर लो। 8 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 4 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 24 होता है। तो 64 में से 24 आप माइनस कर देंगे, सीधा सीधा 40 बचेगा। 40 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड शब्द का जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, एक होता है जल, एक होता है दर्पण, ठीक है, एक होता है दर्पण। अब जल में दर्पण में क्या फ़र्क है मैं आपको बता दूं। जैसे कि यहाँ पर कोई भी नाम लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर मैं बता दूं कुछ भी, जैसे यहाँ पर गुड लिखा हुआ मान लीजिए। अब ये जल वाला है, अगर दर्पण वाला प्रश्न होता तो इसके बराबर में हम दर्पण लगा देते ऐसे करके। ये हमने लगा दिया दर्पण मतलब शीशा,
ठीक है, कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई है तो शीशा में देखेंगे तो उसके उल्टी दिखाई देगी। जैसे डी इस तरीके से बन रहा है तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ओ तो आपको ऐसे ही दिखाई देंगे और जी भी आपको उल्टा दिखाई देगा। क्लियर, इस तरीके से शीशे में। अब ये तो शीशे की बात हो गई, दर्पण की बात हो गई, लेकिन जल की बात अब करें तो जैसे जल की अगर मैं बात करूं तो गुड लिखा हुआ है और यहां पर क्या है, जल है आपका, ये जल है नीचे। मिरर दोस्तों बराबर में होता है और जल आपका नीचे होता है, तो जल प्रतिबिंब क्या होगा, इस तरीके से पूछ रहा है। तो जल प्रतिबिंब इसका सीधा सीधा बनेगा नीचे की तरफ, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जैसे डी की मैं बात करूं तो डी कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ओ आपके ऐसे ही रहेंगे और जी भी आपका दोस्तों ऐसे बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा बिल्कुल इस तरीके से, इस तरीके से। जैसे जी उल्टा बनाएंगे आप तो बिल्कुल इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको यही जल प्रतिबिंब में इतना ही ध्यान रखना है कि जल नीचे होता है और मिरर दर्पण बराबर में होता है, तो बराबर के हिसाब से और जल के हिसाब से आपको बनाना है। इसका बनाना यूनाइटेड का, तो यूनाइटेड का कैसे बनाएंगे दोस्तों, जल आपका बिल्कुल नीचे होगा दर्पण इस तरीके से। आप इसका बनाएंगे सीधा सीधा, तो इसका बनाएंगे तो उल्टा हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से यू का। एन का बनाएंगे तो एन का भी दोस्तों बिल्कुल उल्टा हो जाएगा इस तरीके से। आई का तो आई रहेगा, टी का भी बिल्कुल उल्टा हो जाएगा इस तरीके से, ई का तो ई ही रहेगा। भाई इसको पलटेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा और डी को पलटेंगे तो डी को भी ऐसा ही दिखाई देगा। तो ये आपका जल प्रतिबिंब बन जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है देख लीजिए, ये दे रखा है दोस्तों, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मेमोरी शब्द का दर्पण, दर्पण पूछ रहा है दोस्तों। दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, मैंने अभी अभी आपको बताया दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण शीशा बराबर में बना लीजिए और शब्द को उल्टा करते जाइए बस। तो ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ होमवर्क के लिए। आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर करके बताइए क्या आएगा। मैंने बता दिया है तरीका करने का। ए बी सी डी कौन सा आपके प्रश्न का सही आंसर हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लियर है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।